हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम कैम कार्ड इंडिया के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। ये जो कंपनी है 2015 में ये कंपनी स्टार्ट हुई, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे अराउंड 9 से 10 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए जो कंपनी का मैं यहाँ पे B2B प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो जो भी यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है, जो मैं यहाँ पे सप्लीमेंट बनाती हुई नजर आती है, उनको यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है तो वो ये कंपनी में यहाँ पे सप्लाई करती हुई नजर आती है। और इसके अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कंपनी की एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी हमें यहाँ पे नजर आती है भिवंडी मुंबई के अंदर। यहाँ पर अगर हम मेनली अगर हम देखेंगे तो पैकेजिंग और ब्लेंडिंग के रिगार्डिंग जो सर्विसेज होती है वो ये कंपनी में यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। और करंटली अगर हम यहाँ पे कंपनी के टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे अराउंड 40 एम्प्लॉइज हमें यहाँ पे कंपनी के अंदर काम करते हुए नजर आते हैं। लेकिन आईपीओ से जो कंपनी को पैसा मिलने वाला उससे यहाँ पे कंपनी अच्छा खासा केपेक्स हमें यहाँ पे करती हुई नजर आएगी। तो वहाँ पे आने वाले टाइम पे कहीं ना कहीं जो कंपनी का एम्प्लॉय काउंट है वो यहाँ पे और बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसको कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए अराउंड 34 करोड़ का मैं यहाँ पे कंपनी अपनी सब्सिडरी के अंदर में यहाँ पे केपेक्स करती हुई नजर आएगी। तो वो देखा जाए तो कहीं नहीं कि अगर ये जब केपेक्स ये कंप्लीट हो जाएगा तो वहाँ पे कहीं नहीं कि आने वाले टाइम पे जो रेवेन्यू के नंबर्स है वो यहाँ पे और अच्छे तरीके से ग्रो होते हुए नजर आ सकती हैं। और लगभग यहाँ पे 20 करोड़ के लगभग का डेट हमें यहाँ पे कंपनी रीपे करती हुई नजर आएगी। तो उससे कहीं ना कहीं ज्यादा इतना फर्क यहाँ पे कंपनी को नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर 20 करोड़ के लगभग का डेट अगर ये कंपनी चुकाएगी तो पोस्ट टैक्स लगभग यहाँ पे 1.5 से 2 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट हमें यहाँ पे कंपनी का बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2023 में लगभग 131 करोड़ के लगभग ये रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर में बढ़ के लगभग 132 करोड़ के लगभग यहाँ पे होता हुआ नजर आया था। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो अराउंड 205 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर में यहाँ पे नजर आता है। देखिए अगर हम कहीं ना कहीं 2024 में कोई इतने ज्यादा ग्रोथ के नंबर्स नहीं है, लेकिन एकदम से जब कंपनी का आईपीओ आ रहा है और वहीं पर अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे अराउंड 40-50% के लगभग के ग्रोथ के नंबर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो थोड़े नंबर को हमें यहाँ पे कॉशियस वे में यहाँ पे देखना चाहिए। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 7 करोड़ के नंबर में यहाँ पे 14 करोड़ के लगभग यहाँ पे होता हुआ नजर आया है। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे रिसेंटली जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है उसके में यहाँ पे अराउंड 24 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट का नंबर में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे ये 2024 में हार्डली 1 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू का नंबर बढ़ा है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम देखेंगे अराउंड 7 करोड़ से कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ना, ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा मुझे सही ये चीज़ें यहाँ पे समझ में नहीं आती। क्योंकि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 10% से ज़्यादा का ये नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का में यहाँ पे नजर आता है। और मेनली अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं कंपनी में यहाँ पे B2B वाला कंपनी का बिजनेस मॉडल है, वहाँ पे लगभग 15-20% के लगभग का वहाँ पे ग्रॉस मार्जिन रहता है, लेकिन 10% का कहीं ना कहीं नेट प्रॉफिट मार्जिन होना मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा मुश्किल यहाँ पर है। और इसके अगर हम देखेंगे तो अभी यहाँ पे 205 करोड़ के रेवेन्यू पे लगभग यहाँ पे कंपनी ने 24 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने कमाया। इसको अगर हम इंडिकेट करेंगे लगभग 12-13% के लगभग का मार्जिन हमें यहाँ पे नजर आता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो कंपनी ने जो मार्जिन देखा है मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़े ज्यादा है, इसलिए आने वाले टाइम पे इससे ज्यादा मार्जिन हमें यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं करने चाहिए। मुझे लगता है कि अगर कंपनी को कहीं ना कहीं बियॉन्ड पॉइंट अपने बिजनेस को ग्रो करना है, आने वाले टाइम पे कहीं ना कहीं कंपनी का जो मार्जिन है हमें यहाँ पे कम होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 7 जुलाई को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 9 जुलाई को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 248 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है और 600 शेयर का लॉट शेयर में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जुलाई से यहाँ पे एक नया एसएमई हमें यहाँ पे रूल यहाँ पे चालू होता हुआ नजर आएगा, जिसके अंदर आपको 2 लॉट यहाँ पे मिनिमम लगाने पड़ेंगे रिटेल कोटा के अंदर भी, यानी कि आपको लगभग 1200 शेयर की एप्लीकेशन यहाँ पर आपको लगानी पड़ेगी, यानी कि अराउंड 2,97,000 रुपीज़ के लगभग के एक लॉट की एप्लीकेशन यहाँ पर आपकी लगने वाली है। अगर हम आईपीओ के टोटल इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 80 करोड़ 8 लाख के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। इसमें से अगर हम बात करेंगे अराउंड 4 करोड़ 12 लाख हमें यहाँ पे कंपनी के मार्केट मेकर के पास में जाते हुए नजर आएंगे। बाकी अगर हम कंपनी के पास में अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 60 करोड़ हमें यहाँ पे ये कंपनी के पास में जाते हुए नजर आएंगे। और बाकी अराउंड 15.6 करोड़ की अगर हम बात करेंगे तो ये पैसा कंपनी के प्रमोटर्स के पास में यहाँ पे जाता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 10 जुलाई को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 11 जुलाई को आपको रिफंड मिल जाएगा। 11 जुलाई को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता ही, और 14 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट अराउंड 300 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है और कंपनी ने लगभग 24 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने दिखाया है, यानी कि लगभग 12-13 के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। कहीं नहीं कि अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की तरफ से जो दिखाई गई है मुझे लगता है कि कहीं की 15-20% यहाँ पे जो नंबर्स है थोड़े यहाँ पे ज़्यादा दिखाए गए। अगर हम उसको अगर हम यहाँ पे वो नंबर्स में अगर यहाँ पे फैक्टर इन करेंगे तो लगभग 15 से 16 के लगभग का पी रेशियो में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो कहीं नहीं कि अगर हम देखेंगे तो ग्रोथ वाइज
लेकिन यहाँ पे कंपनी के नंबर्स अच्छे हमें यहाँ पे नजर आते हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो 20 करोड़ के लगभग का डेट ये कंपनी क्लियर करेगी, उसके बाद में ऑलमोस्ट यहाँ पे कंपनी में डेट फ्री होती हुई नजर आएगी। और लगभग 34 करोड़ का में यहाँ पे नया कैपेक्स में यहाँ पे कंपनी करती हुई नजर आ रही है। तो उसको लेके मार्केट थोड़ा पॉजिटिव रहेगा। तो लगभग वहाँ पे 20 के लगभग का पी रेशियो मार्केट ये कंपनी को में देता हुआ नजर आ सकता है। तो पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो अगर आपको थोड़े माइनर यानी कि 15-20% के जो लिस्टिंग गेन होते हैं उसके लिए अगर आपको यहाँ पर अप्लाई करना है तो यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आप मिनिमम यहाँ पे 2,97,000 रुपीज़ के लगभग का यहाँ पर एक लॉट रहने वाला है। तो यहाँ पर अगर आपकी कैपेबिलिटी है यानी कि अगर बाई चांस अगर मार्केट में कुछ सिचुएशन चेंज होती है और 5% के डिस्काउंट पे अगर ये कंपनी खुलेगी तो वहाँ पे सीधा लगभग 14-15 हज़ार के लगभग का लॉस वहाँ पर आपको हो सकता है। तो अगर आप थोड़ा उतना रिस्क अगर आप ले सकते हैं तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको अप्लाई करना चाहिए। बाकी ये जो नया रूल है एक बार थोड़ा एडजस्ट हो जाता है उसके बाद में आपने यहाँ पर आईपीओ को देखना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से देखा जाएगा लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करना है तो 15 से 20% के प्रीमियम के लिए यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। बाकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जब ये जो पूरा कैपेक्स कंपनी का हो जाएगा तो उसके बाद में कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा ये स्टॉक को हमें देखता हुआ नजर आएगा। तो उसको कहीं ना कहीं 1-1.5 साल ये कैपेक्स को हमें पूरा होने में यहाँ पे लगेगा। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं लिस्टिंग के बाद में हो सकता है कि ये स्टॉक थोड़ा में यहाँ पे साइडवेज जाता हुआ नजर आए। तो इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए अवॉइड करना चाहिए, लेकिन लिस्टिंग के लिए डेफिनेटली यहाँ पर आपको अप्लाई करना चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि कैम कार्ड इंडिया के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।